मौजूद है आज लोहारू हलके में और हमारे साथ खास बातचीत में एक और नया चेहरा जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं मामला है मारपीट वाला। यानी कि आपने देखा होगा किस प्रकार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता ही आपस में उलझते हुए मारपीट करते हुए कुछ रोज पहले देखने को मिले थे, जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। आज दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ हाजिर है। सारी बातचीत करेंगे कि वास्तविकता क्या है। दूसरा पक्ष कहता है कि वीडियो को एडिट करके डाला गया है, उसमें जो शुरुआत कहां से हुई वो दिखाया ही नहीं गया। कहीं ना कहीं जो सोमवीर सिंह हैं, विधायक पुरव रहे हैं, उनका जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मामले को कुछ अलग ही रंग देना चाहता है। वार्ड नंबर 9 में पहला प्रोग्राम था, राजवीर फटिया जी का प्रोग्राम था। उनको कहीं ना कहीं लोगों ने कंधों पे उठा लिया और राजवीर फटिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि हमें नारों से दिक्कत नहीं है। आप आज हमारा कैंडिडेट राव दान सिंह जी हैं, तो आप उनको कंधों पे उठाइए और उनके नारे लगाइए, आप अपने नारे लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी ऑफिस में जो है एक स्पीच स्टेज के माध्यम से सोमवीर सिंह देते हैं राजवीर फटिया को लेकर। कहीं ना कहीं वो सीधे स्टेज से एक तरीके से कहे तो चेतावनी देते हुए ही नजर आ रहे हैं। जो वार्ड नंबर 9 का प्रोग्राम था, उसके बाद कबीर धर्मशाला का प्रोग्राम था। वहाँ पे काफ़ी लोग जो रिटायर्ड टीचर, वो लोग समर्थन देने के लिए राव दान सिंह जी को आए हुए थे। हो सकता है कहीं ना कहीं जयकारे लगाने वाले नहीं मिले होंगे उनको, तो इस चक्कर में वहाँ से खड़े होकर बाहर आ गए। उसके बाद जब वो बाहर आके हुटिंग करवानी स्टार्ट कर दी, उन्होंने राजवीर फटिया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। किसी का मेरे पास वहाँ से कॉल आता है कि आपको राजवीर फटिया जी बाहर बुला रहे थे। फिर उनमें से किसी एक लड़के ने माइक के ऊपर नारा लगाने की कोशिश करी। मैंने माइक को ऊपर हाथ लगाया कि राव दान सिंह जी अंदर भाषण दे रहे हैं, आपकी माइक की आवाज़ ज़्यादा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये बात मैंने कही, ये कहते ही राजवीर फटिया ने मेरे गिरेबान की तरफ हाथ डाला। जब मैं बाहर निकला तो चौधरी सोमवीर सिंह जी मेरे साथ थे, बाकी भी कार्यकर्ता मेरे साथ थे कि कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो। लेकिन उन लोगों ने खींचने का, कहीं कॉलर पकड़ के खींचने का काम किया और मारने की कोशिश भी करी। पूरी साजिश थी उनकी, 30-40 लोग थे उनके। तब चौधरी सोमवीर सिंह जी ने, क्योंकि उनके पीछे के कर्मकांड देख के ये बात कही थी कि भाई आप 20 लोगों के नारे लगवाने से कोई एमएलए नहीं बनता। दूसरा पक्ष कहता है कि हम पंचायत करने के लिए तैयार हैं। वो क्या पंचायत करेंगे? पंचायत मैं करूँगा उनके ऊपर। 52-84 की पंचायत सिद्धनवा धाम के अंदर हम 25 तारीख के बाद करेंगे। मेरे को तो छोड़ो, मैं तो एक आम कार्यकर्ता होगा। चौधरी सोमवीर सिंह का गिरेबान पकड़ना, एक शांतप्रिय आदमी, आज तक जिंदगी में कभी उन्होंने कभी जोर से कभी नहीं बोला, उस आदमी को पकड़ के फेंक दिया, तो ये एक शर्म की बात है। आपके ऊपर एक और बात जो उठाई गई, आरोप लगा कि मारपीट की शुरुआत भी सोमवीर सिंह के पक्ष की तरफ से हुई थी, उनके लोगों ने जो इसकी शुरुआत की थी। लोहारू की जनता ये देख चुकी है कि एक समाज सेवी के नाम पे जो धब्बा था, जो चेहरा था, वो सामने आ गया कि गुंडागर्दी का टोल जो है वो सब लोगों ने देखा है। एक 76 साल के 2 बार के एमएलए के ऊपर हाथ उठाना निंदनीय बात है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज लोहारू हलके में और हमारे साथ खास बातचीत में एक और नया चेहरा जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं मामला है मारपीट वाला। यानी कि आपने देखा होगा किस प्रकार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता ही आपस में उलझते हुए मारपीट करते हुए कुछ रोज पहले देखने को मिले थे, जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, बहाना मिल गया कि कांग्रेस के अंदर खुद ही उनके वर्करों में जूतम पजैर देखने को मिल रही है, वो कहाँ चुनाव जीतने वाले हैं। तो एक पक्ष की बातचीत हमने कल करवाई, लेकिन आज दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ हाजिर है। सारी बातचीत करेंगे कि वास्तविकता क्या है, पूरा मामला क्या था, कैसे मामले की शुरुआत होती है, किस प्रकार जो इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि आरोप बहुत बड़े बड़े जो है पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाए। यानी कि राजवीर फटिया के जो समर्थक थे, उन्होंने सोमवीर सिंह के समर्थकों पर काफी गंभीर जो है आरोप लगाए हैं कि ये सुनियोजित जो है कि पहले से प्रीप्लान्ड कार्यक्रम था, जो विरोध किया गया, जो मारपीट हुई, वो पहले से ही जो है प्लान कर रखा था कि हमें इस प्रकार जो है अपने प्लान को अंजाम देना। सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र भाई, हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद प्रिंस भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी स्वागत, और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो बात है वो सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आना चाहते हो। जी जी, कई दिन से संपर्क में बने हुए हैं जी। आपने हमारे पास वीडियो भेजे, आपने कहा कि सच्चाई कुछ और है इस वीडियो की, तो वही दूसरा पक्ष कहता है कि वीडियो को एडिट करके डाला गया है, उसमें जो शुरुआत कहां से हुई वो दिखाया ही नहीं गया। कहीं ना कहीं जो सोमवीर सिंह हैं, विधायक पुरव रहे हैं, उनका जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मामले को कुछ अलग ही रंग देना चाहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ। वो कह रहे हैं कि मामला जो आप मारपीट का मामला था वो लोहारू का था, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम वार्ड नंबर 9 में पहला प्रोग्राम था, राजवीर फटिया जी का प्रोग्राम था, जब हम उस प्रोग्राम में गए
तो वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी, वो लोगों के बीच में लोगों, चलो ठीक है उनके लोग थे, उनके समर्थक थे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लोगों ने कंधों पे उठा लिया और राजवीर फटिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि हमें नारों से दिक्कत नहीं है, आप आज हमारा कैंडिडेट राव दान सिंह जी हैं, तो आप उनको कंधों पे उठाइए और उनके नारे लगाइए, आप अपने नारे लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी बात को लेके विवाद हुआ था कि मैंने भी आपका वो इंटरव्यू देखा था कि देवेंद्र ने ये कहा कि राजवीर फटिया बहुत बदतमीज़ आदमी है। मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में, आप मेरे गांव में जाके पूछ सकते हो, मेरा कभी ऐसा नेचर नहीं रहा है लड़ाई दंगे का। मैं बहुत शांतप्रिय आदमी हूँ और मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, वो भी कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन सारा मामला यही था कि आज कैंडिडेट जो है हमारे राव दान सिंह जी हैं, तो मेरे मन के अंदर ये हुआ कि हम उनके कार्यकर्ता हैं, भी कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही थी कि आप लोग इनके भी नारे लगाइए और इनको भी कंधे पे बिठाइए, ये सारा मामला था। उनकी तरफ से कहा गया है कि मामले की शुरुआत जो शिवानी से होती है, तो शिवानी ऑफिस में जो है एक स्पीच स्टेज के माध्यम से सोमवीर सिंह देते हैं राजवीर फटिया को लेकर। कहीं ना कहीं वो सीधे स्टेज से एक तरीके से कहे तो चेतावनी देते हुए ही नजर आ रहे हैं। उनके शब्द काफ़ी कड़वे थे और कहीं ना कहीं वहीं से जो शुरुआत होती है उसमें उसके बाद एक वीडियो देखा जहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है सोमवीर सिंह के साथ। उसके बाद लोहारू का भी एक वीडियो देखा जहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है। आप भी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं, अब आप कर क्या रहे हैं वो थोड़ा देख पाना काफ़ी मुश्किल था इतनी भीड़ के अंदर। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो वार्ड नंबर 9 का प्रोग्राम था, उसके बाद कबीर धर्मशाला का प्रोग्राम था, वहाँ पे काफ़ी लोग जो रिटायर्ड टीचर, वो लोग समर्थन देने के लिए राव दान सिंह जी को आए हुए थे। तो राजवीर फटिया को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये प्रोग्राम चौधरी सोमवीर सिंह जी का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो वो लोग समर्थन देने आए हुए थे उन्होंने कभी चौधरी सोमवीर सिंह को भी वोट नहीं किया, वो अपना समर्थन दान सिंह जी को देने आए थे। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं जयकारे लगाने वाले नहीं मिले होंगे उनको, तो इस चक्कर में वहाँ से खड़े होकर बाहर आ गए। उसके बाद जब वो बाहर आके हुटिंग करवानी स्टार्ट कर दी, उन्होंने राजवीर फटिया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। किसी का मेरे पास वहाँ से कॉल आता है कि आपको राजवीर फटिया जी बाहर बुला रहे हैं, तो मेरे मन में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मेरे अच्छे मित्र हैं वो, ऐसी बात नहीं है। और जब मैं बाहर गया तो उन्होंने वही नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, राजवीर फटिया जिंदाबाद, पार्टी के आदमी हैं और आप जोश को और होश को संभाल के रखो। लेकिन फिर उनमें से किसी एक लड़के ने माइक के ऊपर नारा लगाने की कोशिश करी। मैंने माइक को ऊपर हाथ लगाया कि राव दान सिंह जी अंदर भाषण दे रहे हैं, आपकी माइक की आवाज़ ज़्यादा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये बात मैंने कही, ये कहते ही राजवीर फटिया ने मेरे गिरेबान की तरफ हाथ डाला। लोगों ने बीच बचाव किया, मैं वापस अंदर चला गया। उसके बाद उसके जो 8-10 लड़के जो उसके बाहर रहते हैं, PSO कह लो, ड्राइवर कह लो, जो उसके साथ रहते हैं, वो मेरे को बार बार जाके उसने बाहर से लोगों को अंदर भेजा कि देवेंद्र बाहर निकल के दिखा, अब तेरे को देखते हैं। तो मैं एक बार कहने के बाद नहीं गया। मेरे को लोगों ने कहा कि देवेंद्र आप पीछे से निकल जाइए, दंगा मत, मतलब कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी, अपना कार्यक्रम खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने जब वो दोबारा आए तो मैंने कहा भाई देखो मरना मंजूर है, डर के भागने वाले में से मैं नहीं हूँ। जब मैं बाहर निकला तो चौधरी सोमवीर सिंह जी मेरे साथ थे, बाकी भी कार्यकर्ता मेरे साथ थे कि कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो। लेकिन उन लोगों ने खींचने का, कहीं कॉलर पकड़ के खींचने का काम किया और मारने की कोशिश भी करी। पूरी साजिश थी उनकी, 30-40 लोग थे उनके। उसके बाद चौधरी सोमवीर सिंह और जितने भी समर्थक थे उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद हम अगले प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पे उद्घाटन था कार्यक्रम का, वहाँ पे वो हुटिंग करते हैं। तब चौधरी सोमवीर सिंह जी ने, क्योंकि उनके पीछे के कर्मकांड देख के ये बात कही थी कि भाई आप 20 लोगों के नारे लगवाने से कोई MLA नहीं बनता। आप ठीक है, जनता के बीच में अगर आपको जाना है तो शांतिप्रिय माहौल से ही आप कामयाबी ले सकते हो। अब आपने सारी बातें बताई, अब इसमें सच्चाई कितनी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि हम पंचायत करने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं ये पंचायत में अगर दोनों पक्ष बैठेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। देखो उनका ये पुराना प्रोपगंडा रहा है, पीछे भी उन्होंने काफ़ी बार पंचायतें करने का काम किया, चाहे वो 7 गांव की पंचायत हो या फिर हरियावास की पंचायत हो। लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ वो क्या पंचायत करेंगे, पंचायत मैं करूँगा उनके ऊपर। 52-84 की पंचायत सिद्धनवा धाम के अंदर हम 25 तारीख के बाद करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी जब लोग इकट्ठे होंगे पता हो जाएगा कि कौन किसने क्या करा। वो एक बार बताए तो सही, राजवीर फटिया जी कहें कि मैंने उनको कब बदतमीज़ कहा और कब कुछ कहा। अब ऐसे किसी के पर निराधार आरोप लगा के तो नहीं हो सकता, लेकिन वो सबको दिखाई दे रहा है। जब उसके 40 लोग हुड़दंग कर रहे हैं तो वो तो सबके सामने है, उसमें तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। और उसके बाद जब हम लोहारू पहुँचे, लोहारू के अंदर जब हम उद्घाटन कर रहे थे तो मैं तो पहले से ही अंदर चला गया था उसके अंदर। अब उससे कोई पूछने वाला हो कि उसके लोग जब उद्घाटन रिबन फीता काट रहे थे नेताजी, तो उसके लोग अंदर करने क्या गए, ये चीज़ एक सोचने का विषय है। और जब मैं अंदर गया हुआ था तो मेरे को तो किसी साथी ने 3-4 लड्डू लेके आया था, वो किसी ने एक ले लिया, उस डब्बे में 4 लड्डू थे, एक मैंने लिया और 2 लोग और थे उन्होंने लड्डू लेकर, हम अपनी राजनीतिक बात नहीं करके हम कोई अपनी पारिवारिक बात कर रहे थे। और जैसे उन लोगों को मैं दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था मेरे को बदनाम करने की साजिश थी कि भाई देवेंद्र जो है ना, ये मामले को कुछ गड़बड़, इसको कैसे बदनाम किया जाए।
तो उन्होंने मेरे को देखते ये कह दिया कि ये लड़का माहौल ख़राब कर रहा है, और वो आपके सामने ही है, उसके जो 2-4 लोग हैं, विनोद भांडवा था, 1-2 मतानी के लड़के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी काफ़ी साथी थे, मैं सबको जानता हूँ जिन्होंने जैसा व्यवहार किया। और मेरे ऊपर तो कोई नहीं, मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और टीम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं एक वर्कर हूँ, और हमने कोविड में भी लोगों की मदद करने का काम किया। कोई ये नहीं है कि कोई दिखावा नहीं किया, हमने कम से कम भी उस टाइम पे 100-150 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। लेकिन इन्होंने एक राजनीति समाज सेवा के नाम पे जो इनका चेहरा सामने आया है वो सबके सामने है, और मैं तो पीछे अंदर वो लड्डू खा रहे थे, हम अपनी बात कर रहे थे। लेकिन ये, और मेरे को तो छोड़ो, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हो गया। चौधरी सोमवीर सिंह का गिरेबान पकड़ना, एक शांतप्रिय आदमी, आज तक ज़िंदगी में कभी उन्होंने कभी ज़ोर से कभी नहीं बोला, उस आदमी को पकड़ के फेंक दिया, तो ये एक शर्म की बात है। ये लोहारू हल्के के लोगों को सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। जी, अब आपने कहा कि राजवीर फटिया ने गिरेबान पकड़ा था, कोशिश की थी, प्रयास किया, लेकिन जो वीडियो वायरल हुए उनमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा। पहली वीडियो आती है उसमें भी कहीं ना कहीं जो राजवीर फटिया है वो रावदान सिंह के साथ एक अलग खड़े, उनके आसपास जो काफ़ी लोग हैं। दूसरा वीडियो जो लोहारू का बताया जा रहा है उसमें भी राजवीर फटिया और रावदान सिंह एक स्टेज टाइप की कोई मंच वगैरह लगा रखा था, उसके ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपकी इस बात में कितनी सच्चाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप और भी अच्छी तरीके से बता सकते कि हैं। कबीर धर्मशाला की वो बात है, जब वहाँ पे वो बाहर निकल गया, उसको पता लगा कि यहाँ के आपके लोग नहीं हैं, और प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे वहाँ, उसके नारे लगाने वाले लोग नहीं थे, तो वो बाहर जाके खुद वोटिंग करवा रहा था, और उसने ही बाहर से लोगों को भेजा था कि देवेंद्र बाहर अब तेरे को देखते, धमकी दे रहा है। और मेरा कभी, आपको पता है कि मेरा व्यवहार कभी ऐसा रहा ही नहीं, तो बाहर से अपने लोगों को भेजना उसके हाथ में था ना, उसको पता था कि ये तेरा आदमी क्यों भेज रहा था। वो उस वीडियो में आपने भी देखा होगा कि उसके सामने जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो मेरे को बाहर से पकड़ के खींच के लेके आ रहे हैं। तो इसमें मेरे को कहने का कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि वो किसके आदमी थे और किसके कहने पर कर रहे थे। और चौधरी सोमवीर सिंह ने जी तो आज तक कभी किसी को ज़ोर से बोलने का, और यहाँ तक कि मैंने आपका ही इंटरव्यू देखा था कि कह रहा है कि चौधरी सोमवीर सिंह जी ने दारू पिला के कुछ लोग आए थे, आज तक वो, मतलब एक कहावत है कि चौधरी सोमवीर सिंह जी कभी कोई खर्चा ही नहीं करते, तो उन्होंने दारू की तो एक अलग ही चीज़ है, ये तो निराधार बात होगी कि आज तक उन्होंने ज़िंदगी में कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया इन वाहियात चीज़ों के ऊपर, तो ये निराधार है बिल्कुल। इसका तो लोगों को भी पता है, और पूरे लोहारू के अंदर ये इस चीज़ का रोष है, और जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग सवाल अपने आप पूछ लेंगे। अब बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर एक और बात जो उठाई गई, आरोप लगा कि मारपीट की शुरुआत भी सोमवीर सिंह के पक्ष की तरफ से हुई थी, उनके लोगों ने जो इसकी शुरुआत की थी। नहीं, वो एक भी वीडियो इस चीज़ की दे दें जो मैंने आपको बताया था, बात मामला कहाँ से था, वार्ड नंबर 9 जो प्रोग्राम था उसमें यही बात थी कि नेताजी को कंधे पे नहीं उठाया, और मैंने यही कहा था, ऐसे हाथ करके इशारा करके कहा था कि भाई ये क्या फंड है, और उसमें कुछ गलत नहीं। उसके लोगों ने मेरे को कहा कि राजवीर फटिया का क्या फंड है, ये कैसे कह दिया। मैंने कहा मेरा कोई ऐसी भावना नहीं है, लेकिन आप नेताजी को, आप आज इनका चुनाव है, आज आप इनको ना लेके आप राजवीर फटिया को कंधे पे उठा रहे हो। ठीक है, आज से 3-4 महीने बाद प्रोग्राम आपके विधानसभा के चुनाव होंगे, आप इनको सर आँखों पे बिठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जिसका चुनाव है आप उसका मान मर्यादा सम्मान करो, यही बात है। और इसी बात को लेकर पूरा विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पूरा मामला जो राजनीति से जुड़ा हो, और चाहे सोमवीर सिंह के पक्ष की बात हो चाहे राजवीर फटिया के पक्ष की बात हो, दोनों ही पक्षों के बीच जो है विवाद विधानसभा चुनाव को लेकर ही चल रहा है, आपको नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल लग रहा है। मेरे को क्या लग रहा है, आम जन को भी ये चीज़ लग रही है, लेकिन वो चीज़ आपके 4 महीने की बाद की है, जिसमें जितना दम होगा वो ग्राउंड पे आके, और जो जितना मजबूत होगा विधानसभा की टिकट लेगा। और हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, जो कांग्रेस का टिकट लेके आएगा हम उसको वोट करेंगे, चाहे भले ही कोई भी हो। इस प्रकार अगर कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट होती है, उसका वीडियो भी वायरल होता है, हर व्यक्ति, हर बच्चा, बुजुर्ग, युवा उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आप हल्के पड़ रहे हैं, आपका चुनाव इससे खराब हो रहा है, आपके चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के बीच में ये एक आपसी जो राजवीर फटिया ने जो करवाई वो कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई है, इसमें जनता का इससे कुछ नहीं है। आज जो चुनाव है वो ना तो धर्मवीर जी के साथ हमारी लड़ाई है, और ना आज जो चुनाव है वो मोदी विरोध की लड़ाई है, और लोग मोदी जी से तंग आ चुके हैं, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि पूरा माहौल आज रावदान सिंह जी के पक्ष में। जी, तो और क्या कहना चाहेंगे? तो आपने पूरी सच्चाई बताई, कहीं ना कहीं पहले पक्ष से बातचीत की, आज आपसे भी बातचीत की है। अब उनका कहना है हम पंचायत के लिए तैयार हैं, आप कहते हैं कि हम भी पंचायत करेंगे, हम तैयार हैं। नहीं, वो पंचायत करें, टाइम बताएं, डेट बताएं, हम आने को तैयार हैं, और लोगों को लोहारू के लोग वहाँ पहुँचेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। वो टाइम और डेट बताएं, और स्थान भी वही बताएं, हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोहारू की जनता ये देख चुकी है कि एक समाज सेवी के नाम पे जो धब्बा था, जो चेहरा था, वो सामने आ गया कि गुंडागर्दी का टोल जो है वो सब लोगों ने देखा है। एक 76 साल के 2 बार के एमएलए के ऊपर हाथ उठाना निंदनीय बात है।
हमारे ऊपर होता कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बात नहीं, ठीक, हम तो कार्यकर्ता भैया, पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति जो पूरे लोहारू में कोई भी, यहाँ तक कि जो कृषि मंत्री थे जेपी दलाल जी, वित्त मंत्री जो अब हैं, वो भी आज तक ये नहीं कह सकते कि सोमवीर सिंह का ऐसा व्यवहार रहा है। उन्होंने भी 3 चुनाव सामने लड़े हैं, तो उनका व्यवहार आप आमजन से, विपक्ष से पूछो, पक्ष से पूछो, शांतिप्रिय माहौल में रहने वाले लोग, और उनके अगर गिरेबान पे हाथ डालते हैं तो हमें दर्द है इस चीज़ का। जी, तो देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, पूरी सच्चाई आपने बताई, पूरा मामला क्लियर किया आपने। धन्यवाद, धन्यवाद प्रिंस भाई, जो आपने भी आवाज़ उठाई और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि देखो, एक पक्ष की बात सुन के किसी को निष्पक्ष बात पे नहीं पहुंच सकते, दोनों की बातों को लोग देखेंगे तभी इस बात का पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। और आपने जो उनको कहा था, मैं तो आपसे एक बात और कहूँगा, उन लोगों से जाके पूछना कि भैया पंचायत कब रख रहे हो और क्या टाइम रख रहे हो, हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। मैं एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा, बात की जाए रावधान सिंह जी की, जो कि आपके लोकसभा प्रत्याशी भिवानी मंदिर कांग्रेस के, वो भी जब ये विवाद हुआ तो वही मौजूद थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया अभी तक? हाँ बिल्कुल, दोनों नेताओं को बैठा के और इनकी हिदायत दी है कि आप शांतिप्रिय माहौल बनाए रखें, इसमें कोई पार्टी को नुकसान होगा, इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। और आप देखोगे आगे भी हमारे परसों 13 तारीख के प्रोग्राम है, बड़े शांतिप्रिय माहौल से इकट्ठे, हम सब इकट्ठे होकर जो बात होगी उसके बाद की बात करेंगे। लेकिन चुनाव में सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से रावधान सिंह जी को विजय बनाएंगे। यानी कि जो लड़ाई है वो विधानसभा को लेकर, लोकसभा में सभी एक, हाँ, कोई बिल्कुल 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 कोई विवाद नहीं है। विधानसभा में अपनी अपनी लड़ाई है, देखो अपने प्रतिद्वंदी के लिए सब करते हैं, अपना जोर, जिसमें ज़्यादा जोर होगा वो टिकट लेके आएगा और वो लड़ाई लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ देवेंद्र जी बने हुए थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दीपेंद्र हुड्डा की टीम से जुड़े हुए, लगातार कांग्रेस के लिए धरातल पर काम कर रहे हैं। ये वो दूसरा पक्ष था जिसके बातचीत बाकी थी, पहले पक्ष से बातचीत करवाई, दूसरा पक्ष की तरफ से भी जो है पूरा मामला क्लियर करवा चुके हैं। दोनों पक्षों की तरफ से रजामंदी है पंचायत को लेकर, दोनों ही पक्ष तैयार हैं पंचायत के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि पंचायत कितनी जल्दी हो पाती है और कितनी जल्दी जो है इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकल पाता है, और कहीं ना कहीं ये विवाद है ये आगे बढ़ता है या फिर कहीं ना कहीं इस पर यही विराम लग जाएगा, ये भी बड़ी बात रहेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।